आज के सुबह के समय पर आपके लिए मैं एक शुभ संदेश लेकर आ रहा हूँ। हम आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा एक कोरस गीत गाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आइए पवित्र आत्मा भर दो हमें अपनी महिमा से। आइए पवित्र आत्मा भर दो हमें अपनी महिमा से। यीशु पवित्र यीशु, यीशु पवित्र यीशु, पाप हमारे दूर कर पवित्र जीवन में लेकर चल। पाप हमारी दूर कर पवित्र जीवन में लेकर चल। यीशु पवित्र यीशु, यीशु पवित्र यीशु, दुर्बलता को दूर कर तेरी सामर्थ से भर मुझे। दुर्बलता को दूर कर तेरी सामर्थ से भर मुझे। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह के वक्त आपके साथ समय बिताने के लिए प्रभु ने मुझे समय दिया है। कल अपन ने देखा था तो हमारा अंदर दुर्बलता क्यों, कमजोरी क्यों, ये बात को देखा। मगर वो देखने से हमारा काम नहीं बनता। हम बल कैसे पाए, हम बलवंत कैसे बने, ये भी हमें जानने की जरूरत है। बहुत बार मनुष्य के जीवन में हम दुर्बलता को देखते रहते हैं, हमारा अपना कमजोरी के बीच में पड़ा रहते हैं, उसी के चिंता में लगे रहते हैं। बट यू शुड कम आउट ऑफ द वीकनेस। आपके दुर्बलता से बाहर आना है और आना पड़ेगा, आना चाहिए। तो उसके लिए हम तैयार होना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा के बल आपके लिए चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर के आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा को सच्चे मन से, आत्मा से हमको प्रेम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत बार शारीरिक रीति से प्रार्थना करते हैं, शारीरिक रीति से परमेश्वर से बातें करते हैं। आपको परमेश्वर के साथ बात करने के लिए आपके मन को खोलना पड़ेगा, आपका हृदय को परमेश्वर को उंडेलना पड़ेगा, आप अपने कमजोरी को परमेश्वर को बताना पड़ेगा। ये बात नहीं है परमेश्वर आपका क्या कमजोरी है नहीं मालूम है। हम क्यों बताना चाहिए? क्योंकि हमको अपना कमजोरी मालूम हो। वी शुड एडमिट, हम अंगीकार करना पड़ेगा मेरा कमजोरी क्या है। पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, ये सब कुछ आपको प्रकटीकरण हो जाएगा। तो सो वी हैव टू प्रिपेयर अबाउट इट। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 49 के पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह अब पिता परमेश्वर के पास जाने के तैयारी में है,
तब अपने प्रेरितों के साथ क्या कहता है 39 पद में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मतलब पवित्र आत्मा को उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तुम यहाँ पर ठहरे रहो। परमेश्वर के सामर्थ्य पाने के लिए आपको ठहरे रहना बहुत आवश्यक है। ठहरा रहना मतलब वहाँ पर अपन नगर की बात कर रहे हैं, मगर मैं आपको इसका रहस्य के बाद मैं और कभी मैसेज में मैं शेयर करूँगा, परंतु आपको इंतजार करने के बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इंतजार करने का मतलब हमारा मन को एकाग्रित करके परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या होता है हम देखते हैं प्रेरितों का काम पहले अध्याय 8 पद में हम क्या देखते हैं, देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यह है हम परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना यह काफ़ी नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पाने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके इंतजार जब करेंगे तब हालेलुया हमें विश्वास के साथ रहना पड़ेगा। पहले तो आपको विश्वास करना होगा, हाँ परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर आ सकता है, आएगा। जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। अब जो है हम आगे देखते हैं दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय और उसका 1 से 3 पद हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अगला प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जब पेंटेकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहाँ पर मैं डॉक्ट्रिन के विषय में मैं बोलना नहीं चाहता, वो और कभी मैं बात करूँगा, परंतु हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं। पवित्र आत्मा वहाँ पर उतर आया और सबको ऊपर वो पवित्र आत्मा आया और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अन्य अन्य भाषा के विषय में हम नहीं बात करते, ये काम करते हैं परमेश्वर का आत्मा से भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बस इतने बात को आज के लिए आप लेना, इसके आगे मैं आगे और कभी बताऊंगा। परंतु जब ये बात हुआ है, इसके बाद में उनके बीच में क्या हुआ, इसके बाद में खलबली मच गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर पतरस खड़ा हो जाता है। देखिए 14 पद में देखते हैं, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से कहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यह पतरस आप यूहन्ना में देखेंगे तो वो बोलता है अभी सब हो गया, अभी मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और उनके साथ और 10 साथ में जाने लगे। डरपोक था, हियाव छोड़ दिया था, धैर्य नहीं रहा, अब परिस्थिति को देखकर घबरा गया। मगर जब पवित्र आत्मा उसके अंदर जब आया, ये दूसरा अध्याय में 1 से लेकर 3 पद में हम जब पढ़े, तब वो सबके बीच में खड़ा हो गया। खड़ा होकर उसने परमेश्वर के विषय में बात करने लगा। अभी तक पतरस कभी कहीं बात करते हुए आपको दिखेगा ही नहीं। पूरा 4 सुसमाचार में आप देखेंगे कि कभी भी पतरस
लोगों के बीच में बात करते हुए नहीं देखेंगे। और पतरस क्या 12 चेलों में से किसी ने भी किसी के साथ बात करते हुए परमेश्वर का वचन प्रचार करते हुए आपको नहीं देखेंगे। मगर आप प्रेरितों का काम में आने के बाद जब पवित्र आत्मा से ये जब भर गया, तब उनके अंदर वो सामर्थ काम करने लगा। और 14 पद से लेके आप देखेंगे आगे वो पूरी बात को करता है। मैं ज़्यादा आगे नहीं करता, परंतु 41 पद में उसका रिजल्ट देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो 14 पद से लेके 40 पद तक उसने प्रचार किया, प्रचार करने का वो सामर्थ जो है क्या किया, वहां पर एक रिजल्ट आया है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। एक जगह पर सवाल एक बात की है, जब प्रचार किया तो कितने लोग हो गए इसके बारे में यहां पर विवरण नहीं दिया, परंतु उनमें से 3000 लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। वचन बोलने से नहीं, वचन सुनने से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ आपके अंदर आना चाहिए। वो सामर्थ जो सुन रहे हैं उनको ऊपर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे और एक बात को देखते हैं, 6वां अध्याय, प्रेरितों का काम 6वां अध्याय 8 पद में हम देखते हैं, स्तिफनस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आया तो अद्भुत अद्भुत काम होने लगा और चिन्ह दिखाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के सामर्थ पाने की जरूरत है। उसके अंदर वो सामर्थ होने से उसने मौत से भी नहीं डरा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम डरपोक बन के बैठे रहते हैं, जब परमेश्वर के सामर्थ जब हमारे साथ काम करता है, हमारा भय दूर हो जाता है। पतरस डरता था, 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। अब वही पतरस 3000 लोगों को खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए 7 अध्याय में आते हैं, वो स्तिफनस का हम देखते हैं। देखिए, आपको बाइबल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बताता हूं। तो आप अगर प्रेरितों का काम 7वां अध्याय अगर पढ़ लिए तो आप बाइबल ही पढ़ लिए। पूरा बाइबल को एक अध्याय के अंदर उसने समाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या देखते हैं, 55 वचन 55, उसमें हम क्या देखते हैं, देखिए। हालेलुया। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। और उसके बाद में हम देखते हैं वो उसका मरण हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मरते समय पर भी क्या हम देखते हैं, उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, आप भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए आप प्रयास करेंगे, तब जो है आपके अंदर का भय निकल जाएगा। आप किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के साथ मैं आज के इस संदेश को पूरा करता हूं। कल फिर मैं इसी मैटर में आगे बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।